नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान। प्रदेश की तमाम खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। वक्त है 7 बजे की बड़ी खबरों को देखने का, तो एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि एकजुटता का संदेश कांग्रेस पार्टी के खेमे से आया है। साथ ही साथ क्या अब यात्रा से बात बनेगी? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। तो वहीं बीजेपी का जन आक्रोश प्लान आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो हम आपको बताएंगे। 18 घंटे में आरोपियों को अरेस्ट किया है, पुलिस ने किया है, और साथ ही साथ सड़क पर कहां आखिरकार काल पसर गया, इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो साथ ही आज खबर में जिक्र करेंगे जंगल में कंकाल और मिला है, और साथ ही साथ बिना लोन के कुर्की का नोटिस आखिर किसे और कहां मिल गया, इस बात को विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। हनुमानगढ़ फायरिंग मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और साथ ही साथ लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच होगी और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस गैंग की भूमिका के बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। यह बड़ी अपडेट है हनुमानगढ़ फायरिंग मामले को लेकर के, जहां पर एक व्यापारी के दफ्तर पर बदमाशों ने पहुंच करके फायरिंग की थी, और इसके बाद बाइक से बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 18 घंटे में पकड़ा है। हनुमानगढ़ से यह सबसे बड़ी अपडेट है, और इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी है। कार्रवाई हुई है पुलिस के भीतर जिन्होंने लापरवाही बरती। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी, और जांच से उनकी भूमिका तय की जाएगी कि आखिरकार कहां गलती हुई। लेकिन इसी भी सबसे पहले सबसे तेज ये 3 आरोपी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है, और पुलिस ने पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। बहरहाल लॉरेंस गैंग की भूमिका भी इसमें सामने आ रही है। बज्जू थाना, दंतौर थाना और रंजीतपुरा थाने से हमने विशेष रूप से मदद ली गई। साथ ही जो गढ़साना का जो थाना स्टाफ है, वहाँ के जो एसएचओ हैं मिस्टर जितेंद्र स्वामी, उनसे भी आवश्यक जानकारियां जुटाई गई, उनसे पूरी भरपूर मदद ली गई। और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चला करके, जिसमें बीकानेर पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट ने इस वारदात को 24 घंटे से भी कम अंतराल में वारदात को खोल करके तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दस्तयाब किया है, उनसे पूछताछ जारी है, और साथ ही साथ ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है जिनकी लापरवाही इस पूरे केस के दौरान सामने आई थी। तो पुलिस अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ रही है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, त्वरित कार्रवाई की गई। जैसे ही ये फायरिंग की खबर सामने आई, पुलिस सक्रिय हुई, इस श्रेणी की नाकाबंदी की गई थी, और नतीजा ये हुआ कि 18 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 आरोपियों को दस्तयाब किया, उनसे पूछताछ शुरू की गई है। बहरहाल जो जांच अब तक हुई है उसमें लॉरेंस गैंग की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस तमाम तथ्यों को सभी एंगल से खंगाल रही है, और इसे लेकर के आरोपियों से पूछताछ का दौर जारी है। हनुमानगढ़ में फायरिंग मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा किया गया, जानकारी दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, 18 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी। जो हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक है जो हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, उन्होंने आज हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में प्रेस वार्ता की, और जो उन्होंने बताया कि 3 आरोपियों ने कल फायरिंग की थी, तीनों के तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 2 बीकानेर से और 1 जयपुर से। उनका यह कहना है कि बीकानेर पुलिस का और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस का काफी सहयोग रहा, और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें जो नाम आ रहा था, तो उनका यह कहना है कि जो ऋतिक बॉक्सर नाम के व्यक्ति ने कल फेसबुक पर आकर इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, उसी ने आज से 1.5 साल पहले इसी इंद्र हिसारिया को फिरौती के लिए धमकी दी थी। ऋतिक बिश्नोई गिरफ्तार हुआ था, 5 साल की सजा हुई थी, फिलहाल वो जमानत पर है।
अब वो ऋतिक पिछली बार तो जांच में आया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका कोई संबंध नहीं था। फिलहाल पुलिस जो है, जो 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनसे यही पूछ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें कोई हाथ है या नहीं है। इसके अलावा पुलिस जो है, जो इनको फॉलो करते हैं, चाहे ऋतिक बिश्नोई है या और तरह के गैंगस्टर हैं, जिले के जो लोग हैं फॉलो कर रहे हैं, उन पर भी पुलिस का ये कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा कल जो नाकाबंदी हुई थी उसमें लापरवाही सामने आई थी कि समय पर नाकाबंदी नहीं हो सकी थी पीलीबंगा थाना में और संगरिया में भी, तो उस पर जो है 3 पुलिस कर्मियों को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सस्पेंड किया गया है। 2 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। बाकी एसपी का यही कहना है कि फिलहाल जो है हम जांच कर रहे हैं, अभी जो चूंकि गिरफ्तार हुए हैं और आगे इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी, उससे क्या निकल कर आता है वो बताया जाएगा। जी बिल्कुल राजू, लेकिन इस तरह से अगर कोई वारदात हो रही है उसके बाद एक ट्रेंड सा सामने आया है कि जैसे हमने देखा कि जो गैंग वॉर है सीकर की, उसमें भी देखा कि ये गैंग वॉर होने के बाद एक आरोपी सामने आता है, फेसबुक पर उसकी जिम्मेदारी लेता है, और ठीक ऐसा ही यहां पर हनुमानगढ़ में हुआ है जिस बॉक्सर का आप जिक्र कर रहे हैं। क्या है ये आखिरकार, इसका कोई बैकग्राउंड सामने आया आपराधिक? जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो ऋतिक बॉक्सर है, इसी व्यक्ति ने पहले धमकी दी थी, इसको 5 साल की सजा इसी बात के लिए हुई थी कि इंदर इसारिया से फिरौती मांगी थी, वो जमानत पर है, वापस उसी ने धमकी दी है। जहां तक बात गैंगवार की है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हनुमानगढ़ जिला है ये पंजाब और हरियाणा की सीमा पर है जी। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो भी पंजाब का ही है। पंजाब और हरियाणा के जो गैंगस्टर है बड़ी आसानी से यहाँ आते हैं, वारदातें करते हैं, वापस पंजाब हरियाणा भाग जाते हैं। तो ये एक बड़ा चिंताजनक विषय भी है कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी कि पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ आते, चाहे नशे की बात हो, चाहे गैंगवारी की बात हो या और भी किसी तरह की आपराधिक जो भी वारदातें हैं, तो कहीं ना कहीं जो पंजाब हरियाणा सीमा है वहां पर पुलिस को ज्यादा सख्ती रखनी चाहिए, क्योंकि अपराधी वहीं से आते हैं और वहीं वापस भाग जाते हैं। हालांकि इस बार तो अपराधी बीकानेर और गंगानगर वहीं पर बीकानेर जिले पकड़े गए हैं और गंगानगर जिले के रहने वाले हैं, मगर कहीं ना कहीं जो सीमा है दोनों राज्यों की, उस पर बिल्कुल पुलिस अगर सुरक्षा पूरी तरह से निगरानी रखे। और एक बड़ी बात कि जो लोग इस तरह से फेसबुक पर पोस्टर डालते हैं सरेआम और जिम्मेदारी लेते हैं, उनको कौन लोग फॉलो करते हैं, वो जो पोस्ट डालते हैं उस पर कौन लोग कमेंट करते हैं, कौन लाइक करते हैं, इन लोगों पर अगर समय रहते कार्रवाई हो जाए तो हो सकता है आने वाले टाइम में नए गैंगस्टर पैदा ना हो, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करे तो। बिल्कुल बिल्कुल राजू, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन पर पार पाया जा सके। बहरहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं। एकजुटता का संदेश, ये कांग्रेस खेमे से आ रहा है। राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता का संदेश सामने आया। एक ही चार्टर प्लेन से शिमला गए हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और उनकी तस्वीरें जैसे ही जानकारी सामने आई, इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी सामने आई है। साल भर बाद एक साथ दोनों ने सफर किया, तो सियासत गरमाना लाजमी था। जो देख रहे हैं ये दिखावा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है, ये मीडिया के सामने आए जयराम रमेश ने कहा। राहुल की यात्रा से राजस्थान कांग्रेस का संकट खत्म। एसेट वाले फॉर्मूले ने किया एकजुटता का काम। गहलोत पायलट ने साल भर बाद भरी एक साथ उड़ान। कांग्रेस में धड़ों वाली पॉलिटिक्स को फाइनल विराम। हम एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा से एक नया माहौल आया है। हम एक हैं, एक संगठन के सदस्य हैं। और राहुल जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में कहा था, दोनों एसेट हैं। मीडिया के पूछे गए एकजुटता के सवाल पर जयराम रमेश ने जो कहा, उसे सवाल का स्वाभाविक जवाब कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे ठोस कारण गिनवाए जा रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश को एकजुटता की बात क्यों कहनी पड़ी? दरअसल हिमाचल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जब सीएम गहलोत और सचिन पायलट
एक साथ चार्टर प्लेन से रवाना हुए तो सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी। बीजेपी हमलावर हो गई। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दोनों नेताओं को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज स्थापित कर दोनों हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इस तरीके के सियासी पाखंड को राजस्थान की जनता समझ चुकी है और ये तो और ज्यादा गलत हुआ। इनको पहले दिन से साथ होना चाहिए था। 4 साल तक झगड़ा करके राजस्थान का कबाड़ा कर दिया और अब मुस्कुराते घूम रहे हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में दूरियां बढ़ने लगी थी। 2020 में पायलट गुट के बगावत करने के बाद दूरियां खाई में बदल गईं। 25 सितंबर को हुए सियासी विवाद के बाद से दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ी हुई है। गहलोत पायलट की खींचतान के बाद इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को कांग्रेस के लिए असेट बताया था। अनुभवी है, एक बड़े वरिष्ठ नेता है संगठन में, केंद्र में और कांग्रेस पार्टी के संगठन में और राज्य सरकार राज्य के संगठन में भी पीसीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक अशोक गहलोत जी रहे हैं। सचिन पायलट युवा है, लोकप्रिय है, ऊर्जावान है। सीएम गहलोत बीजेपी को उखाड़ने के लिए कांग्रेसियों से एकजुटता की अपील करते रहे हैं और सचमुच सामने जब बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी हो तो एकजुटता वक्त की सबसे बड़ी जरूरत हो जाती है। तभी पुरानी तल्खियां छोड़कर कांग्रेस के दोनों एसेट साझा लक्ष्य तय करने की बात कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और आम जनता में बहुत उत्साह है और एक नई शुरुआत हो रही है कांग्रेस के लिए भी। आने वाला वक्त जो है, राहुल गांधी की यात्रा चल रही, महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस को लेके वो थीम और मजबूत होगी हिमाचल से। देश की राजनीति में भी एक मैसेज गया है। ये धारणा लोगों ने पाली थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया हिमाचल में और ये बड़ी खुशी की बात है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। मैं सुखू जी को, अग्निहोत्री जी को, पूरी पार्टी को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से हम और आगे बढ़ेंगे और मजबूती से काम करेंगे। प्रदेश में एक सप्ताह से राहुल की यात्रा है। माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान दोनों नेताओं की राहुल से प्रदेश की सियासत पर जरूर चर्चा हुई होगी। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी के इशारे के बाद ही गहलोत पायलट एकजुटता का मैसेज देने एक साथ शिमला गए हों। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा दूसरा चरण जो है अब वो लगातार देखने को मिला और लोगों का जोश और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ भी राहुल गांधी को मिला। आपको बता दें कि बूंदी में दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई है। लाखेरी रेलवे स्टेशन चौराहे पर यात्रा समाप्त हुई और देरी के चलते कॉर्नर सभा भी की गई स्थगित और इसी में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर इस यात्रा में शामिल हुए। कल सवाई माधोपुर जिले में यात्रा की एंट्री होगी जिसके लिए तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। तो कल सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। आज बूंदी में दूसरे चरण की समाप्ति हो गई। राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों का साथ भी राहुल को मिला। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने मंत्री रामलाल जाट से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर वार किया। आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आज अपना 7वां दिवस क्रॉस कर रही है। हमारे साथ मंत्री रामलाल जाट हैं जो लगातार पहले दिन से यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी राहुल गांधी से एक लंबी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई उसको लेकर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो राहुल गांधी के साथ आप चले, लगातार 7 दिनों से उनके साथ है, अन्य राज्यों में भी गए थे। क्या राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, इतनी लंबी यात्रा कैसे वो कर पा रहे? देखो, राहुल गांधी जी बहुत मजबूत पक्के इरादे वाले आदमी हैं। उन्होंने इस देश में जो आज के युग में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस संस्कृति को तोड़ने का काम किया है, आपस में धर्मों को लड़ाने का काम कर रही, बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रही, कुछ पूंजीपति उद्योगपति कुछ परिवारों को ही लाभ देने का काम कर रही है, उन सब चीजों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इस देश को समझना है तो हिंदुस्तान की यात्रा करें।
उन चीजों को देखते हुए आज राहुल जी जिस तरह कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पीन के इस देश में सबको एक करके भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो विश्व गुरु हो, सोने की चिड़िया जो देश कहलाता, उन चीजों को किस तरह हम हिंदुस्तान को एक संजोए रखें, इन चीजों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के जो कानून में जो चीजें दी है, हमारे सतयुग में जो चीजें आई, सनातन धर्म में जो चीजें हैं, उन चीजों को लेकर वो चल रहे हैं कि देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, सर्व धर्म का देश रहे, सर्व जाति का रहे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें तय किया गया कि शहर से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए जयपुर से 5000 कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी है। और इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त लगातार बनी हुई है और यही कारण है कि सरदार शहर में कांग्रेस भारी बहुमत से जीती है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में एक चुनौती खड़ी की है केंद्र सरकार के सामने। अब वक्त आ गया है जब मोदी जी को राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में उठाए मुद्दों का जवाब देना चाहिए। जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जवाब देता है वही डेमोक्रेटिक माना जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब राहुल गांधी जी लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने जा रहे हैं, देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता, और जयपुर से 5000 से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ता शामिल होंगे 18 तारीख को। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का वार क्या है। जयपुर के बगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना। प्रतापगढ़ के मंगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ करके जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उदयपुर में एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। चोर आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की पिटाई की और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना इलाके के चारनी गांव का है। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के युद्ध स्तर पर ये तैयारियां जारी है। राहुल गांधी के यात्रा के बीच में ठहराव, रात्रि विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। उधर जोधपुर में बीजेपी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर भूंगरा गांव में हादसे में झुलसे लोगों और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। जोधपुर के एयरफोर्स चौराहे और नीरज बस स्टैंड चौराहे का बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। यहां पर करीब 10 करोड़ रुपए से इन दोनों चौराहों का विकास होगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। धौलपुर के मनिया में 2 पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर के हो रहे झगड़े में गोलीबारी हुई। दरअसल 2 पक्ष में मोबाइल चोरी को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर पहुंच करके पथराव किया और फायरिंग की।
नागौर के पाचोड़ी में जमीन विवाद को लेकर के एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। दरअसल प्रभात सिंह नाम के युवक का आपसी पारिवारिक विवाद से ये परेशान था। समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे गया। झालावाड़ जिले के महाराजपुरा गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम में ग्रामीणों और छात्रों को भाजपा को वोट देने की शपथ भी दिलवा दी गई। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के कार्यवाहक संस्था प्रधान सीताराम मीणा को निलंबित कर दिया गया है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह नागौर पहुंचे, जहां पर वे बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आई। कांग्रेस ने ना तो किसानों का कर्ज माफ किया और ना ही युवाओं को रोजगार दिया। यह जन आक्रोश यात्रा जन भागीदारी और जन संपर्क का कार्यक्रम है। जनता के मन में आक्रोश है। यह पत्रक एक एक व्यक्ति को देने का काम हो रहा है और सब ने संकल्प ले रहे हैं कि इस गलत सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस जन विरोधी सरकार, कुशासन वाली सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार और किसानों की हालत बदहाल है। उसके लिए यही गलत सरकार, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं जयपुर शहर में जन आक्रोश यात्रा के बीच बीजेपी नेताओं में का संघर्ष भी वर्चस्व का शुरू हो गया। जयपुर शहर में चल रहा यात्रा में नेताओं में माइक की छीना झपटी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व उपमहापौर मनीष पारिक पहले बोलने को लेकर के जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिया कुमारी के संबोधन के बाद मनीष पारिक बोलना चाह रहे थे, मगर माइक मोहनलाल गुप्ता ने झपट लिया और मनीष पारिक ने माइक छीनने की कोशिश भी की, मगर गुप्ता के दम के आगे कामयाब नहीं हो पाए और आखिर में पारिक मुस्कुराकर गुप्ता का भाषण सुनते दिखाई दिए। तो माइक को लेकर के भाजपा नेताओं में जोर आजमाइश की तस्वीरें सामने आई हैं। मंच पर मोहनलाल गुप्ता और मनीष पारिक एक दूसरे से माइक छीनने की कोशिश करते हुए जन आक्रोश यात्रा में नजर आए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर चौमू से, जहां पर धोखाधड़ी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लोगों को फोन करके बाइक बेचने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस ने 12 मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड इनसे बरामद किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड इनसे बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये लोग फोन करके बाइक बेचने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बहरहाल पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की चौमू से बड़ी खबर। धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाइक बेचने के नाम पर यह फर्जीवाड़ा कर रहे थे और आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 12 मोबाइल फोन इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। तो वहीं प्रदेश में आज कई जगहों पर सड़क हादसे हुए। प्रदेश के 3 जिलों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है अलवर, बीकानेर, भरतपुर की तस्वीरें, जहां सड़क हादसे हुए हैं। 3 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे पहले बात करेंगे अलवर के हादसे की, जहां पर अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में कटी घाटी रोड पर रविवार की सुबह 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई और इस दौरान एक युवती समेत एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 7 वर्षीय बालक को छुट्टी दे दी गई। तो वहीं युवती के सिर में चोट लगने के कारण अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। घायल भोला सिंह अपनी बेटी को अलवर रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे और उसका जयपुर में वन विभाग का पेपर था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। तो वहीं बीकानेर के नोखा में भारतमाला रोड पर सड़क धंसने से एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर अचानक से सड़क धंस गई और इससे एक बाइक सवार की मौत होने की जानकारी है। तो साथ ही बाइक पर बैठा हुआ एक दूसरा युवक घायल हो गया। इसका अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने पर नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई मौके पर पहुंचे और इस सड़क का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव के पास सड़क के नीचे बजरी की खान होने की वजह से सड़क जमींदोज हुई है।
ग्रामीणों ने कंपनी के लोगों को खानों की जानकारी दी थी, लेकिन कंपनी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये भारतमाला की 754 के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो अमृतसर से जामनगर 1250 किलोमीटर चलता है, ये नोखा में देसलसर गांव के पास ये रोड धंस गई है। रोड बनी हुई थी, रोड धंस गई है, नीचे से खदान थी और इस पैकेज में काम करने वाली ठेकेदार फर्म ने इस बात को गांव वालों के कहने के बावजूद गंभीरता से नहीं लिया और उसी का नतीजा है कि एक बार पहले ये रोड धंसी, आज दोबारा धंस गई। रात को 2-3 बजे 2 लोग मोटरसाइकिल आते हुए इस गहरे खड्डे में गिरने से एक की मौत हो गई और एक गंभीर घायल है। तो चलिए, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जयपुर के बगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली एक चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से एक परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना। प्रतापगढ़ के मंगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ करके जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। उदयपुर में एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। चोर आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की पिटाई की और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना इलाके के चारनी गांव का है। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के युद्ध स्तर पर ये तैयारियां जारी है। राहुल गांधी के यात्रा के बीच में ठहराव, उठाते विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। उधर जोधपुर में बीजेपी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर भोंगरा गांव में हादसे में झुलसे लोगों और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। जोधपुर के एयरफोर्स चौराहे और नीरज बस स्टैंड चौराहे का बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। यहां पर करीब 10 करोड़ रुपए से इन दोनों चौराहों का विकास होगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। धौलपुर के मनिया में 2 पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर के हो रहे झगड़े में गोलीबारी हुई। दरअसल 2 पक्ष में मोबाइल चोरी को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर पहुंच करके पथराव किया और फायरिंग की। नागौर के पाचोड़ी में जमीन विवाद को लेकर के एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। दरअसल प्रभात सिंह नाम के तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है अगले 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों को देख